वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। जैसा कि आपका अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ सर्टेन टिप्स बताऊंगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंसर्न। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ये केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंसर्न होंगी। और अभी जो हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे कि IBPS PO का पेपर हो चुका है, क्लर्क का हो चुका है और RRB का हो चुका है, तो इन एग्जाम्स का जो भी पैटर्न रहा था प्रीलिम्स में, तो उसको हम एनालिसिस करते हुए मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन ही दूंगा कि आप कुछ इन चीज़ों को फॉलो करके जाएं ताकि आप एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर बना सकें। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछ लें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले पैटर्न आप सबको पता है कि इंग्लिश में वहाँ पर 30 नंबर का आएगा आपका और 30 क्वेश्चन होंगे। क्वांट में 35, मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और कंपोजिट टाइम होगा 60 मिनट का। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक पैटर्न होगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये सबको पता है। अब एग्जामिनेशन के टॉपिक वाइज अगर मैं बताऊं कि किन किन टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, केवल अगर हम इन बेसिक टॉपिक को कर लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिलेवेंट मार्क्स भी मिल सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको केवल बताऊंगा कि आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उनको जरूर करके जाएं। और साथ में ये देखो 5 नंबर का आपसे पूछा ही पूछा जा रहा है, ये टेंडेंसी बना ली है आजकल जो रीजनिंग के एग्जाम्स प्रीलिम्स में हो रहे हैं उसमें। और बाकी इनइक्वलिटी और सेलोगिज्म जो है ये प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। कई बार क्या था, सेलोगिज्म के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन इनइक्वलिटी पूछी जा रही है। और इनइक्वलिटी किस टाइप की पूछी जा रही है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। स्टेटमेंट वाली इनइक्वलिटी है। स्टेटमेंट वाली कैसी इनइक्वलिटी होती है? ये होती है जैसे आपने देखा होगा, A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, इज लेस देन C, इज इक्वल्स टू D। कुछ इस तरह से रिलेशन दिए होते हैं, तो आपसे 2 कंक्लूजन देते हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अब जो मेजर पोर्शन है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट, ये दोनों फुलफिल करते हैं। देखो मेंस में तो डिपेंडेंसी बहुत हाई रहती है इन टॉपिक की, लेकिन क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप का हो सकता है, अभी तक के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके के आए हैं। पहला कि एक सिंगल लीनियर लाइन है, और इस लीनियर लाइन में लोग का फेस जो है वो नॉर्थ की साइड में है, इस तरह से लोगों को अरेंज करना है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी अगर पेपर थोड़ा लेवल टफ हो गया तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2 लीनियर लाइन है जिसमें एक में P बैठा है, इसमें Q, इसमें R, इसमें S, और इसमें ABC बैठे हुए हैं, ABCD। इनको आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चंस कभी पूछ लेता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर होकर ही जाएं। और पजल जो है किस टाइप की थी, कुछ पजल डेज वाइज पजल भी आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन मॉडरेट तक हो सकता है। ठीक है, अब एक सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था जिसमें सिंगल एक सर्किल के अंदर इनवर्ड या आउटवर्ड में लोग बैठे थे। एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का पीछे और पूछा जा चुका है कि एक स्क्वायर टेबल में 8 लोगों को आपको बैठाना है। तो इस सब पैटर्न के ऊपर हमने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो एग्जामिनेशन के कंसर्न आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कौन सी वीडियोस कब बनाई गई हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम ओवर होता है उसका हमने प्रॉपर रिव्यू भी दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी सेट किए हमने। अब ये आपका रीजनिंग का मॉड्यूल होगा। अब अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट में सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास जितना भी टाइम बचा है इसमें आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन जरूर ना लें। 5 मार्क्स के नंबर सीरीज जो है ये जरूर होंगे। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से आपके 10 नंबर पूछे जा सकते हैं। और अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, SI और CI का क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके ये भी पूछे जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक जो है वो ऑप्शनल है कि पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, क्योंकि PO में पूछ लिया गया था और आप उम्मीद करते हैं कि लेवल भी PO के इक्विवेलेंट ही होगा पेपर का। और DI जो है वो हर एक बार एग्जामिनेशन में DI मत चूकना, टेबल DI जरूर पूछी जा रही है। तो आप कोशिश करके जाओ कि टेबल DI में मैं अच्छे क्वेश्चंस बना लूँ। 5 क्वेश्चन जो DI में बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक बार उसका विवरण थोड़ा सा देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आपका रेशियो से होता है, एक क्वेश्चन आपका बात की जाए तो परसेंटेज से होता है, मोर देन परसेंटेज या इस तरह से, ठीक है, मोर देन परसेंटेज का। एक आपका होता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ दैट वैल्यू, पूछा था ना कि दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ दिस वैल्यू, ऐसा दिया होता है। एक क्वेश्चन आपका एवरेज का हो जाता है, कंपेरिजन करके बताओ या फिर एवरेज निकाल के कंपेयर करो, कुछ भी पूछ लेता है। एक ये पैटर्न हो गया। अब
एक DI जो है वो आपकी इस तरह की लाइन वाली DI भी आ सकती है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये पॉइंट इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला है, और ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है ABCDEFG, ये आपके वैल्यूज़ के नाम हैं, और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ की पॉइंट दिए गए, मतलब इनकी वैल्यू असाइन की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार बनाए भी होंगे, वैसे मैंने सॉल्व आपको कराए हैं, तो आप डिनाई भी नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, आपने सॉल्व किया है तो आप इन पर फोकस कर लें एक बार। अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखो इंग्लिश में क्या है कि पैटर्न दो तरीके का हो सकता है। पहले पैटर्न की अगर मैं बात करूं, केवल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक RC पूछा जाएगा, नंबर दूसरा आपसे क्लॉज टेस्ट पूछा जाएगा, और नंबर तीसरा आपसे स्पॉटिंग एरर पूछा जाएगा। ये तीनों आपके 10-10 मार्क्स के हो सकते हैं। एक चांसेस ये है, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल गया था। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि 5 नंबर का आपसे ये पूछ लिया जाए, 10 नंबर का आपसे ये पूछ लिया जाए, बाकी 10 और 5 15 ये हुआ, और 5 नंबर का इधर और 10 नंबर का आपसे ये पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप प्रिपेयर होकर जाएं, और एग्जामिनेशन में क्या करें कि जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि इकोनॉमी बेस्ड भी आए हैं और स्टोरी बेस्ड भी आए हैं, दोनों बेस्ड आए हैं। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इकोनॉमिक बेस्ड आए तो उसको छोड़ के आना। अगर आपके पास में टाइम बचता है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी अदर सेक्शन से, तो आप इस पैसेज को कम से कम थोड़ा पढ़ लेना, और बाकी क्वेश्चन जितने भी बना सको उसमें बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज को टैकल करेंगे। अब सारा का सारा जो मुद्दा है वो प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। तो क्या करो कि अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपका जो भी वीक एरिया है, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होगा आपका। अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक एरिया है तो आप क्या करो कि इंग्लिश के मॉक बहुत सारे बनाओ, मतलब कि डिफरेंट प्रैक्टिस दो इंग्लिश के। तो आपको क्या है कि एक हैबिट हो जाएगी कि आपने इंग्लिश एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व की है। बाकी मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग जो पोर्शन होता है, रीजनिंग का पोर्शन और QA का, तो ये दोनों लोग बना लेते हैं, ये दोनों पोर्शन काफ़ी लोग बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो आप क्या करो, जो भी वो प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा सॉल्व करो जिसमें आपका वीक पॉइंट है, ठीक है। और स्पेसिफिक मैं आपको एक बुक का नाम भी बताना यहाँ पर चाहूँगा कि आप इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश इज इजी, ठीक है। इस बुक को फॉलो करो, ये BSc पब्लिकेशन की बुक है और काफ़ी ठीक बुक है। मतलब कि एक बिगनर के लिए स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपको जो एरर मिलेंगी वो विद रीज़न दी होंगी, और पैसेज का एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दिया होगा, क्लॉज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, मतलब कि कंप्लीटली आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा मिलेगा, ठीक है। बाकी आप थोड़े से अपने भी एफर्ट्स लगाएंगे ताकि क्वेश्चन आपसे बनने लगे। और एक सेट आप पर डे पूरा सॉल्व करके दें, क्योंकि इस सेट को देने से पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्टली आज की डेट में परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि आजकल जितने भी एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे क्या बेस्ड हैं, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन जो है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो गए हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपने 2-3 टॉपिक अच्छे से कर लिए और आपने कहा कि मुझे इसका बेसिक कंसेप्ट आता है, आप क्वेश्चन बना लो। वहाँ पर बहुत रेयरली बना सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ओरिएंटेड आज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर ले। जैसे कि अगर अभी आप सपोज करें आपके पास में 3 से 4 दिन का टाइम है, तो आप 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन डिवाइड करें, और इसमें आप क्या करें, 2 टेस्ट दें। तो 2 टेस्ट देने के बाद में आप क्या करें, दोनों टेस्ट को इंडिविजुअली एनालाइज करें कि यहाँ पर आपने सिलोगिज्म के क्वेश्चंस कितने गलत किए, इनइक्वालिटी कितनी गलत की, सिंप्लीफिकेशन क्यों गलत हो रहा है। तो अगर जो चीज़ें गलत हो रही हैं परसेंटेज के कारण हो रही हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कर लें। और जो शॉर्ट कैलकुलेशन होती है कि मल्टीप्लिकेशन करना 2 नंबर का, स्क्वायर निकालना, ये बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, इसको आप जरूर कर लें एक बार एग्जाम से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम से पहले अगर एक बार रिवाइज कर लोगे तो क्या है कि वहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम आसानी से बच जाएगा। टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि टेबल है, और अगर आपको टेबल अच्छी याद है, स्क्वायर याद है और क्यूब याद है, तो आप सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में एक अच्छा नंबर वहाँ पर ला सकते हो। तो आपको करना क्या है कि बस हमें अपनी बेसिक्स को क्लियर करके जाना है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ और फिर से बताना चाह रहा हूँ, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस। अगर आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि ओवरऑल अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लो। बेसिक्स में क्या है कि थोरली 1 से 2 बार हम चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस कराते हैं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा टाइम एंड वर्क का है वो क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, उसके ऊपर जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको हम ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि हमें ये सब चीज़ें पता भी चल जाए। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप
कुछ प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में जाएंगे और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए तो आपके पास काफ़ी टाइम भी आपको मिला होगा। और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग की वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, साथ में अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें और उसको इस चैनल के बारे में भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।